सो माय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एमकॉम के अपने पहले चैप्टर इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन की। और यहाँ पर आपके लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन क्या होता है। और आज हम बात कर रहे हैं कि इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन की जो गणना की जाएगी, कैलकुलेशन की जाएगी, उसके लिए कौन कौन से मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन की गणना करने के लिए आप निम्नलिखित ये जो आपको मैं इसमें मेथड्स बता रहा हूँ वो यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है साथियों, बेसिकली क्या है, ये हमारा एक अच्छा टॉपिक रहेगा। और एमकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में इस स्टैट्स को जो रखा गया उसमें ये जो चैप्टर है बहुत ही अच्छा चैप्टर है और ये आपका एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए आप इसकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अभी हम अपना पूरा सेटअप जो है स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अभी जिस तरह से आपके लिए वीडियोस आ रही हैं उनको देखिएगा और कुछ समय में ही आपके लिए अच्छी तरह से वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो पहला मेथड है बिंदु रेखीय रीति, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं ग्राफिकल मेथड। साथियों, ग्राफिकल मेथड आपके लिए नया नहीं है, आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा। और दूसरा मेथड साथियों बीजगणितीय रीति है, यानी कि जो एल्जेब्रिक मेथड्स होते हैं वो। आपको मैं बता दूं, जो ग्राफिकल मेथड्स होते हैं और एल्जेब्रिक मेथड्स होते हैं इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। क्योंकि जो ग्राफिकल मेथड्स होते हैं उसमें आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर क्या करना होता है, आपको केवल और केवल जो है ग्राफ के माध्यम से आप जो है किसी भी कैलकुलेशन को बिना किए आप जो है अपना वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। ऐसा हमने ट्रेंड वैल्यू में भी देखा था और आज हम फिर से आपके लिए ये ऐसा मेथड आपको बता रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने जो कुछ भी आज तक पढ़ा है वो आपका कहीं भी बेकार जाने वाला है नहीं, क्योंकि आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उसका कहीं ना कहीं आपको दूसरी तरह से बेनिफिट मिलता ही है। तो बिंदु रेखीय रीति के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो ग्राफिकल मेथड क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत किसी सारणी में दिए गए, यानी जो सारणी यानी जो सीरीज़ आपको दी जाएगी, क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि भाई इस ईयर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, या फिर आपको कोई भी इंटरपोलेशन की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो उसके लिए क्या करना है, आप जो है अगर आप ग्राफिकल मेथड का यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली क्या है कि ग्राफिकल मेथड एग्ज़ाम में आने वाला मेथड होता नहीं है जल्दी से, लेकिन हमें क्या है, हमें हर चीज़ को अच्छी तरह से समझाना भी है और आपको अच्छी तरह से समझना है। इसके लिए हमें पूर्ण ज्ञान लेना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, जो वैल्यू हमें दी जाती है उससे हमें ग्राफ खींच लेते हैं। और ग्राफ के लिए हमें क्या करना है, एक्स और वाई जो है एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस मान करके हम क्या करते हैं, वैल्यू के आधार पर ग्राफ बनाते हैं और उसका वक्र खींचते हैं, यानी कि जो कर्व आपने पहले भी खींचा होगा उस तरह से खींचते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हम जो वीडियो में है उसमें आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने भी वाले हैं कि क्या किस तरह से जो है वक्र खींचा जाता है। तो उनकी मदद से क्या करते हैं, जिस वर्ष का या जिस अवधि का भी हमें डाटा फाइंड करना होता है उस वर्ष या उस अवधि का डाटा हम उससे जो है निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब हम आपके लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाले हैं। यहाँ एग्जाम्पल में क्या है, वर्ष 1941 से 1991 के आपको डाटा दिया गया है और आपको क्या करना है, फाइंड 1947, 66 और 86, 96 और 2011 की आपको जो है एक फोरकास्टिंग करनी है, संभाव्य जनसंख्या का अनुमान लगाना है आपको। तो आपके लिए यहाँ वैल्यूशन दी गई है 1941 की से लेकर के 2001 तक की वैल्यू दी गई है करोड़ों में। आपको इस तरह से क्या करना है, एक ग्राफ बना लेना है। वो जो यहाँ पर दिखाया गया ये ओरिजिन पॉइंट है, यानी कि ये जो वास्तविक है। तो यहाँ 1941, 51, 61, 71, 81, 91, 2001 और 2011 ये जो दिए गए हैं वर्ष दिए गए हैं। और ऊपर को जो आपको दिया गया है ये जो डाटा है 30, 40, 50, 60, 70 ये करोड़ों उसमें जो है आपको डाटा दिया गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो डार्क लाइन आपको काली दिखाई दे रही है ये ओरिजिनल वैल्यूज़ की लाइन है, ये जो ओरिजिनल वक्र है इससे हम जो है ओरिजिनल वक्र खींचेंगे, ओरिजिनल लाइन खींचेंगे, ओरिजिनल कर्व यहाँ पर लेकर के जाएंगे। साथ ही साथ हमसे जिस वर्ष का इन्होंने फोरकास्ट कराया, जैसे हमने 1947 का फोरकास्ट कराया तो हम 1947 में जा कर के उसकी वैल्यू को डॉट 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 लाइन करके हम वक्र पर मिलाएंगे। जहाँ जहाँ जिस जिस वर्ष का हमें इन्होंने फाइंड करने के लिए कहा है वहाँ से हम डॉट डॉट लाइन करते हुए वक्र तक मिलाते ले जाएंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 1947 का, तो 1947 से आप एक सीधी लाइन खींचते हुए वक्र ढूंढेंगे कि ये कितने पर आ रहा है, 1966 में कितने पर आ रहा है, 1986 में कितने पर आ रहा है, 1996 में कितने पर आ रहा है। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यू को अलग से फाइंड कर लेंगे। ठीक है साथियों, इस चीज़ से हमें एक जानकारी ये भी मिल जाएगी कि जो ओरिजिनल वैल्यू है उनकी मदद से ही हमें ये डाटा फाइंड हुआ है। आगे हम इसी तरह से आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।